Welcome back to my channel and today's topic is structure of bacterial cell and this is a part 1 और part 1 में हम कैप्सूल के बारे में पढ़ने वाले हैं। जो बैक्टीरिया का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है, जो ये वाली जो लेयर है, ये वाला जो कवरिंग है लास्ट वन, उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। सो लेट्स स्टार्ट इट। सबसे पहला क्वेश्चन है व्हाट इज इट, ये होता क्या चीज है। अ थिक स्टिकी कोट ऑन द आउटसाइड ऑफ सम बैक्टीरिया मोस्टली इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया सेल्स एंड सम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया सेल्स। ठीक है, जो बैक्टीरिया का जो आउटर मोस्ट लेयर होता है उस पे थिक स्टिकी कोट होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, बैक्टीरियल कैप्सूल बोलते हैं। ये मोस्टली ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होती है और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होती है। एक थिक वेल ऑर्गेनाइज पॉलीसेकेराइड की लेयर होती है जो कि आउटसाइड ऑफ मैनी बैक्टीरिया के आउटसाइड एक उसको प्रोटेक्शन देती है, लेकिन सारे बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता, बट नॉट ऑल बैक्टीरिया में ये प्रेजेंट नहीं होता। बैक्टीरियल कैप्सूल्स किससे बना होता है, यूजुअली ये लॉन्ग चेन पॉलीसेकेराइड के लॉन्ग चेन से बना होता है, जैसे कि डेक्स्ट्रिन से, लेवेन से, हाइलोयूरेनिक एसिड। लेकिन जो इसका एक एग्जांपल है बैसिलस एंथ्रेसिस, उसका कैप्सूल जो होता है वो पॉली डी ग्लूटामिक एसिड पेप्टाइड से बना होता है, मतलब प्रोटीन कोट होता है इंस्टेड ऑफ अ पॉलीसेकेराइड। ओके, अब कुछ एग्जांपल है जिसके अंदर बैक्टीरियल कैप्सूल प्रेजेंट होता है। फॉर एग्जांपल स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, नाइजीरिया मेंजाइटिस, हीमोफिलियस इन्फ्लुएंजा, क्लैप्सिलिया निमोना एंड बैसिलस एंथ्रेसिस। अब हम इसको कैसे विजुलाइज करते हैं लैब के अंदर, तो नेगेटिव स्टेनिंग होती है जिसको हम इंडिया इंक बोलते हैं या निग्रोसिन बोलते हैं, उससे कैप्सूल्स अपीयर हो जाता है एज ए क्लियर हॉलो की तरह। और क्यूलंग रिएक्शन भी यूज होता है कैप्सूल्स को देखने के लिए, और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज करते हैं बैक्टीरियल कैप्सूल को देखने के लिए। तो कैप्सूल क्या होता है, जो मोस्ट कॉमनली जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज होते हैं और कुछ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया होते हैं, उनके आउटर लेयर पे एक स्टिकी पॉलीसेकेराइड का कोट प्रेजेंट होता है, उसको हम कैप्सूल बोलते हैं। इसका फंक्शन क्या है, ये इसका सबसे पहला फंक्शन है इम्यून इन्वेजन, मतलब ये फेगोसाइटोसिस जो बॉडी जो होस्ट की बॉडी होती है उससे ये प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, फेगोसाइटोसिस प्रोसेस को ये नहीं होने देता है, और ये वल्युएंस फैक्टर की तरह भी एक्ट करता है, और ये रिटेन करता है वाटर को। ठीक है, मतलब बैक्टीरिया की सेल से वाटर को बाहर निकाल देगा ताकि वो इजीली सर्वाइव कर सके। और ये अधेसन और बायोफिल्म के लिए भी इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसका स्टिकी सरफेस है, कैप्सूल की वजह से एक स्टिकी सरफेस आता है जिससे वो इजीली अटैच हो जाता है होस्ट टिश्यू के, या फिर जो एबॉइटिक मटेरियल होता है उसके ऊपर इजीली अटैच्ड हो जाता है और बायोफिल्म फॉर्मेशन कर देता है। और ये अपने आप को प्रोटेक्ट करता है डिटर्जेंट से, सम एंटीबायोटिक से और एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड से भी बचाता है। मतलब ओवरऑल कैप्सूल का काम क्या होता है कि प्रोटेक्शन देना, बैक्टीरिया को ये बचाता है। ओके, और आपको क्या याद रखना है कि अगर कैप्सूल चला जाता है तो उसका जो वल्वेंस, मतलब जो उसका पैथोजन करने